हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ श्रेया और आपके मेरे यूट्यूब चैनल सतरंग इश्क में वेलकम करते हैं। आज आप सबके लिए मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ और वो स्टोरी है आरवी की। हम्म आरवी आरवी ने अभी अपना स्कूल कंप्लीट करा और वो अपने मॉम डैड के साथ रहती है। आरवी के बारे में जानने से पहले आरवी के मॉम डैड के बारे में जानते हैं। आरवी के मॉम डैड ने एक टाइम पे लव मैरिज करी थी और उनकी लव मैरिज के बाद उनको एक बहुत प्यारी बेटी हुई थी जिसका नाम है आरवी। बट उसके बाद उन्हें कोई और बेबी नहीं हो पाया बिकॉज सम प्रॉब्लम्स की वजह से। स्टार्टिंग में आरवी के मॉम डैड के बीच में बहुत प्यार था, पर कुछ टाइम बाद वो प्यार झगड़ों में बदल गया। कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं जो रिश्ता प्यार से जोड़ा जाए वो प्यार के साथ ही रहे। आरवी के मॉम डैड आज भी साथ था, पर उनके बीच का प्यार शायद थोड़ा कम पड़ गया। ये बात आरवी की मॉम को लगती है और वो हमेशा से आरवी को एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग लड़की बनाना चाहती थी। और दूसरी तरफ आरवी जो एक नॉर्मल लड़की है जिसका सिर्फ एक सपना है कि शादी करके किसी और की ज़िंदगी को संवारना। लेकिन आरवी की मॉम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है। वो ये चाहती हैं कि आरवी इंडिपेंडेंट बने, आरवी काम करे, आरवी लोगों को समझे और अकेले रहना जाने। इसी टॉपिक पे आरवी और आरवी की मॉम की लड़ाइयाँ होती रहती हैं। हालांकि आरवी ज़्यादा लड़ाई नहीं करती है, पर कभी कभी उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। इसीलिए टॉपिक पे आरवी की मॉम आरवी से बार बार कहती है कि उसे हॉस्टल जाना होगा, लेकिन आरवी हॉस्टल जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे अपना बचपन अपने मम्मी पापा के साथ एंजॉय करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट अपना शहर में एंजॉय करना है। लेकिन आरवी की मॉम ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि आरवी यहाँ रहे और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करे। ऐसे ही एक दिन आरवी की मॉम आरवी को स्कूटी सिखा रही होती है। आरवी को स्कूटी चलानी नहीं आती है, बहुत ज़्यादा डर रही होती है। आरवी की मॉम उसे बार बार कह रही होती है कि फोकस फोकस, बट आरवी नहीं समझ रही होती। आरवी की मॉम आरवी के पास आती कहती तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है, कब से कह रही हूँ ना कि फोकस करो फोकस करो, क्या एकदम नॉनसेंस हो। आरवी वो स्कूटी वहाँ घेरती कहती जब मैंने कहा है ना माँ मुझे नहीं सीखनी है, ज़बरदस्ती है क्या? बचपन से हर चीज़ ज़बरदस्ती कराती आ रही है, मुझे नहीं पसंद है मुझे। आरवी तुम स्कूटी सीखोगी? आरवी कहती मुझे नहीं सीखनी है, नहीं सीखनी है, नहीं सीखनी है और नहीं मुझे सीखना है और मैं डैड से आपकी शिकायत लगाऊंगी। ओह डैड से? ठीक है लगा देना। ये बोलकर आरवी वहाँ से चली जाती है। आरवी अपने डैड के पास आती। आरवी के डैड की शॉप होती है, उसके डैड शॉप पे होते हैं। आरवी रोते रोते अपने डैड के पास आती है। आरवी डैड कहते हैं क्या हुआ मेरे बेटे को? आरवी कहती है डैड मैं मॉम को कितनी बार कह चुकी हूँ ना कि मुझे स्कूटी नहीं सीखनी है, वो क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? कहते कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम और मैं ना मिल के तुम्हारी मॉम की क्लास लगाएंगे। ये बताओ मेरा बेटा केक खाएगा कि पेस्ट्री? उसके डैड की शॉप होती है केक पेस्ट्रीज वगैरह की, तो कहती कि पेस्ट्री ओके। तो ये बोलकर उसे पेस्ट्री दे देते हैं। आरवी की मॉम जब तक वहाँ पर आती है कहती कि ये क्या कर रहे हैं आप उसके साथ, तुम क्या कर रही हो उसके साथ? जब वो स्कूटी नहीं सीखना चाहती तो उसे स्कूटी क्यों ज़बरदस्ती सिखा रही हो? ताकि वो इंडिपेंडेंट बने, इसलिए सिखा रही हूँ। समझ आया? तुम्हारा कुछ समझ नहीं आता है, तुम मेरी बेटी को अपनी तरह क्यों बनाना चाहती हो? मैं मेरी बेटी को तुम्हारी तरह नहीं बनाना चाहती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे यहाँ कोई झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। तुम हमेशा झगड़े के मूड में रहती हो। कहती मैं झगड़े के मूड में रहती हूँ। इतने में आरवी आ जाती है। आरवी की मॉम कहती है आरवी घर चलो। आरवी कहती नहीं मुझे नहीं जाना है। आरवी मैंने कहा है ना तुम घर चल रही हो। तो आरवी की मॉम आरवी को ज़बरदस्ती घर ले जाती है। आरवी की ज़िंदगी ऐसे ही चल रही होती है उसके मॉम डैड की लड़ाई के बीच में।
आरवी हमेशा बेचारी बहुत अकेली हो जाती थी। कई बार उसके मॉम डैड के झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। कई लोगों की फैमिली में इतने झगड़े होते हैं कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, पर उन्हें करना पड़ता है, जैसे कि इस वक्त आरवी कर रही थी। ऐसे ही आरवी का स्कूल कंप्लीट होने वाला था। आरवी बहुत अच्छी तो नहीं थी पढ़ाई में, पर इतनी बेकार भी नहीं कह सकते हैं, पासिंग मार्क्स ले आती थी। और आरवी के फ्रेंड्स भी अच्छे थे, मतलब कोई शैतान नहीं था। इतने ही देर में आरवी की बर्थडे पार्टी थी, तो बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था आरवी के बर्थडे पार्टी में। उसके मॉम डैड साथ में खड़े थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे। इतनी में आरव आता है। आरव आरवी का कज़न, उसका भाई, इवन उसका फ्रेंड भी। आरव और आरवी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, हालांकि कज़न थे, बट आरवी उसे अपना भाई मानती थी और एक अच्छा दोस्त भी, और इसलिए इनका नाम भी सेम सेम था, आरवी और आरव। आरव कहता है कि आरवी आरवी कहती तेरी मम्मा ने तो बहुत बड़ा केक मंगाया तेरे लिए। कहती पता। क्या हुआ आरवी? कुछ नहीं। अरे बता ना। मम्मा मेरा एडमिशन हॉस्टल में कराना चाहती है। मतलब तू मुझे छोड़कर चली जाएगी? तू पागल है, मैं नहीं जाने वाली। मैं मम्मा की बात ही नहीं मानूंगी। तुझे लगता है तू मम्मा की बात नहीं मानेगी? हाँ, मैं नहीं रह सकती हूँ ना, तेरे बिना, पापा के बिना, मम्मा के बिना। हम्म पर तुझे तो पता है ना कि तेरी मम्मा जिद की कितनी पक्की हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि तुझे वो हॉस्टल भेजेंगी तो वो तुझे हॉस्टल भेज के रहेंगी। तो कहती तू चुप कर, मैं कह रही हूँ ना, मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगी तो मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगी। ठीक है यार, तेरी मर्जी, मत जा, बट देख ले। कहती हम्म इतनी देर में वहाँ से जाने लगती है तो एक लड़का ही होता, बॉय होता, वो सामने से आके टकरा जाता है आरवी से। तो आरवी की ड्रेस पे जूस गिरता है, तो कहता है कि आई एम सॉरी, तो वो साफ करने लगता है। उसकी इंटेंशन इतनी गलत नहीं होती है। तो ये चीज़ आरवी की मॉम दूर से देखती है, वो आरवी के पास आती है और आरवी का हाथ पकड़ती, कहती क्या चल रहा है ये? आरवी कहती क्या मॉम, वो लड़का तुम्हारी ड्रेस क्यों छू रहा था? अरे मॉम, वो जूस गिर गया था। हाँ तो तुम खुद साफ नहीं कर सकती हो? पर मॉम वो कर रहा था। लिसन आरवी, कभी भी किसी लड़के को इतनी परमिशन नहीं देनी है कि वो तुम्हारे काम करे, अंडरस्टैंड? तो आरवी कहती है गुड। आरवी पूरी तरह से तैयार थी कि वो नहीं जाएगी हॉस्टल, नहीं जाएगी हॉस्टल, पर आरवी की मॉम बहुत ज़िद्दी। आरवी ने पूरे घर में हंगामा कर दिया था कि मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगी, मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगी, मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगी। आरवी अपने डैड के पास आती है, डैड के रूम में, कि डैड प्लीज़ मुझे हॉस्टल नहीं जाना है, प्लीज़ मॉम को समझाओ। उसके डैड कहते हैं ठीक है, मैं बात करता हूँ। आरवी के डैड आरवी की मॉम के पास आते हैं और कहते हैं कि जब बेटी नहीं जाना चाहती तो उनसे क्यों ज़बरदस्ती हॉस्टल भेज रही हो? मैंने आपसे पहले भी कहा है, आरवी हॉस्टल जाएगी। इस बहुत बदतमीज़ हो रही है, और यहाँ इसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं, इसके मार्क्स देखो, इस मार्क्स से ये नहीं, ये हॉस्टल जाएगी। और आरवी तुम हॉस्टल जाओगे, कुछ भी हो जाए। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, आप कुछ भी कर लो, मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगी। आरवी तुम बहुत ज़िद्दी होती जा रही हो, और तुम हॉस्टल जाओगी ताकि तुम्हारी ज़िद बंद हो जाए। आरवी डैड कहते क्यों? बच्ची है वो हमारी, उसके बारे में तो सोचा करो। नहीं जाना चाहती हो हॉस्टल तो ज़बरदस्ती करोगी क्या? हाँ करूँगी ज़बरदस्ती, इसकी ज़िंदगी सुधारने के लिए मैं इसके साथ ज़बरदस्ती भी कर सकती हूँ। और आरवी तुम हॉस्टल जाओगी, तुम्हारे बैग पैक रेडी हो चुके हैं, और तुम्हें हॉस्टल तुम्हारे डैड छोड़ कर आएंगे। आप इसे हॉस्टल छोड़ कर आओगे और इसे हॉस्टल छोड़ कर आओगे। आरवी बहुत रो रही होती है। कोई बच्चा जो अपनी फैमिली से अटैच है, अपने फ्रेंड से अटैच है, मतलब जिन्होंने भी ना हॉस्टल में पढ़ाई करी, वो समझ सकते हैं कि एकदम से फैमिली छीन ली जाती है, एकदम से हमें अपनी फैमिली से हटाकर एक ऐसे लोगों में डाल दिया जाता है जो सारे हमारी एज के हैं। कोई हमसे सिंसियर नहीं है, कोई हमारा ख्याल नहीं रखेगा, कोई हमारी परवाह नहीं करेगा, कोई हमारे फीवर होने में हमें मेडिसिन नहीं देने आएगा। ये जो हॉस्टल लाइफ जीते हैं ना, वो घर उनका छूट ही जाता है, वो कोई फेस्टिवल एंजॉय नहीं कर पाते।
उनका आना भी इसलिए होता है कि अरे कुछ टाइम में जाना है। वो नहीं चाहते थे आरवी, आरवी अपनी फैमिली से नहीं दूर होना चाहते थे। और आरवी की मॉम बस ये चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करे, कुछ बने। वो उसे एक बहुत काबिल इंसान बनाना चाहती थी। सो देखते हैं ये कहानी कहाँ जाती है। एक तरफ आरवी जो अपनी मन के अकॉर्डिंग जीना चाहती है, उसे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, और आरवी की मॉम जो उसे कुछ और ही बनाना चाहती है। तो क्या आरवी हॉस्टल चली जाएगी या आरवी की मॉम हारेगी, ये तो आपको पता चलेगा पर अगले एपिसोड में। और अगर आपको ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट पसंद आया सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।